Good morning students, welcome to class. Listen students, in our last video we had discussed about the word processor, what are the components of the word processor, how many types of text alignment and find and replace command. Today we are going to learn about the second part of word processor, in which we will learn about list, page numbering and printing. मीन्स आज हम वर्ड प्रोसेसर के सेकंड पार्ट में जो भी हम टाइप करते हैं मैटर, वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो भी हमने टाइपिंग की है उस टाइपिंग में लिस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, पेज नंबर कैसे लेकर आते हैं, और जब हमारा डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाता है तो हम उसकी प्रिंटिंग कैसे करते हैं, प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट क्रिएटिंग अ बुलेट और नंबर लिस्ट. बुलेट और नंबर लिस्ट अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आनी है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड टूल फॉर्मेटिंग टूल बार पे बुलेट लिस्ट और जो नंबर्ड लिस्ट बनी हुई होती हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे ये साइन दिखाई दे रही है, इन साइन पे क्लिक करने के बाद ये वाले साइन बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट के लिए जो आपको ये साइन दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्लिक करना होता है. इन पे क्लिक करने के बाद टाइप द फर्स्ट एंट्री टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस वर्ड्स के आगे बुलेट और नंबर लिखे हुए अपने आप आ जाते हैं. अगर हम चाहते हैं कि मान लो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, अगर आप एक नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट एडिंग अनदर बुलेट, बिना कोई बुलेट ऐड किए हुए, देन आपको शिफ्ट की को होल्ड डाउन करके रखना होता है और एंटर की प्रेस करनी होती है, तो उस लाइन में आपके बुलेट या फिर नंबर नहीं आएंगे. उसके बाद कंटिन्यू इसी प्रोसीजर से आप एंटर प्रेस करते रहिए जब तक आपको अपनी बुलेट लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट आपकी प्रिपेयर्ड नहीं हो जाती है. देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है जो भी हमने अपनी लिस्ट बनाई है, आपने बुलेट लिस्ट बनाई है या नंबर्ड लिस्ट आपने प्रिपेयर्ड की है, कोई बार कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके हमें सब पार्ट्स भी बनाने होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू कैटेगरीज, सपोज वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स लाइक वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. इन वाइल्ड एनिमल्स वी हैव टू डिफाइन द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, देन वी हैव टू maintain or to type the sub part for the wild animals. Then in some cases, in such type of cases we need to डिफाइन नेस्टेड लिस्ट. तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, नेस्टेड लिस्ट आएगी कैसे, ऐसे ही हम जैसे हमने बुलेट लिस्ट लेकर आनी होती है वैसे ही हम बुलेट लिस्ट वाले साइन पे क्लिक करेंगे. उस साइन पे क्लिक करने के बाद जब आप राइट क्लिक करते हैं अपनी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद, तो आपको ड्रॉप एक डाउन वन लेवल आपने सेलेक्ट करना होता है, जैसे नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. जैसे बुलेट एंड नंबर लिस्ट है, लिस्ट आपने आइटम सेलेक्ट कर दी, उसके बाद आपने उसको किस वे से उसके सब पार्ट दिखाने हैं, या आपने नंबर लिस्ट तैयार की है उसके बाद सब पार्ट्स उसके कैसे आएंगे, तो हम नेस्टेड लिस्ट सेलेक्ट करते हैं. देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेज नंबरिंग. हर एक पेज पे जो भी आप बुक वगैरह पढ़ते हो या फिर नोटबुक में भी आप पेज नंबर कैरी करते हो, पेज नंबरिंग करते कैसे हैं. पेज नंबर देना इसलिए भी ज़रूरी होता है, मान लो हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जो हमने मैटर टाइप किया है वो नंबर ऑफ पेजेस में ज़्यादा है, तो हमने कौन से पेज पे कौन सा मैटर डाला है ये याद रखने के लिए या कंफर्टेबल लेवल के लिए हमें पेज नंबर देना ज़रूरी होता है. इसके लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं कि हम इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं. इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद हमें क्लिक करना होता है या फुटर पर या हेडर में से किसी एक को चूज़ करना होता है, और उसके बाद टाइप द हेडिंग इन द हेडर बॉक्स. हमें हेडर बॉक्स के अंदर अगर मान लो हम कोई हेडिंग भी देना चाहते हैं तो हम वो भी टाइप कर सकते हैं. जैसे आप देखिए इस पेज के सबसे ऊपर हेडिंग आ रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में पेज नंबर भी आ रहा है. अगर हम पेज नंबर के साथ साथ उसकी हेडिंग भी देना चाहते हैं तो हम हेडिंग वाले बॉक्स में ये दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए हम इंसर्ट मेन्यू पे गए हैं. इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, मान लो आपने हेडर को क्लिक किया, आप हेडर ऑन करके भी कर सकते हैं ये चीज़ें, हेडर या फुटर में से किसी एक को ऑन करके भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं. उसके बाद आप यहाँ पर देखिए मान लो हमने नंबरिंग देनी है,
तो इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद जो ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसमें से फील्ड्स पे क्लिक करते हैं तो पेज नंबर स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली जो भी हम मैटर टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली पेज नंबर डलते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आता है प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। जो भी मैटर हमने टाइप किया है उसकी हमें हार्ड कॉपी भी चाहिए होती है। अब हार्ड कॉपी कैसे निकलेगी? थ्रू प्रिंटर निकलती है और उसके लिए कमांड देने की ज़रूरत होती है। इफ़ यू ओनली हैव वन प्रिंटर, अगर आपके पास ओनली वन प्रिंटर है दैट इट इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, तो ये पूरी तरह से इंस्टॉल्ड होता है एंड रेडी टू गो एंड यू जस्ट वांट प्रिंट अ सिंगल कॉपी ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। तो तुम्हें सिर्फ एक सिंगल, मान लो करंट डॉक्यूमेंट की एक सिंगल कॉपी चाहिए तो वो कैसे कर सकती हैं? स्टैंडर्ड टूल बार होता है जो प्रिंट फाइल डायरेक्टली, या फिर हम स्टैंडर्ड टूल बार पे जाकर जो प्रिंट का आइकन बना हुआ होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस आइकन पे जाने के बाद क्लिक करके हम सीधा भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रिंट का आइकन बना हुआ है। अगर हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए तो हम और किस वे से प्रिंट कर सकते हैं? हम फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट की कमांड पे क्लिक करेंगे। ये आपको फाइल मेन्यू दिखाई दे रहा है। फाइल मेन्यू पे जाकर प्रिंट पे अगर क्लिक करते हैं देन हमें अपनी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी मिल जाती है। एंड थर्ड वे इज़ दैट कि सिंपली प्रेस द Ctrl+P। अगर हम Ctrl+P को प्रेस करते हैं तब भी हमारी डॉक्यूमेंट की जो है हार्ड कॉपी निकल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? पेज प्रीव्यू। प्री का मतलब पहले और व्यू का मतलब देखना। इट मीन्स प्रिंटिंग से पहले आपके पेज का व्यू कैसे दिखाई देगा, उसके लिए हम पेज प्रीव्यू ऑप्शन यूज़ करते हैं। पेज प्रीव्यू ऑप्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइक एनी अदर ऑप्शंस ऑफ द वर्ड प्रोसेसर सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन विंडो। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मान लो प्रिंटिंग से पहले अगर हम पेज प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रिंटिंग के बाद हमारा पेज कैसा दिखाई देगा, अगर हमें लिखता है कि ये पेज अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है या इसमें कुछ एडिटिंग की नीड है तो हम प्रिंट आउट निकालने से पहले उस चीज़ को जाकर ठीक कर सकते हैं और मोर देन वन पेजेस का भी हम प्रीव्यू देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पेज प्रीव्यू इज़ very important and very effective tools और very effective steps in word processor system। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि लिस्ट क्या होती है, बुलेट लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट। बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट में बेटे डिफरेंस क्या है कि बुलेट लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा स्टेप बाय स्टेप जो हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है, या उसको समझाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नंबर्ड लिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जो भी हम लिस्ट में कंटेंट्स डालते हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं, तब हम नंबर्ड लिस्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हेडर और फुटर कैसे लेकर आते हैं और हेडर और फुटर लाने नेसेसिटी क्यों होती हैं, या पेज नंबर हम कैसे डालते हैं। पेज नंबर डालने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पेज नंबरिंग का एक ऑप्शन आता है जिसको ऑन करने के बाद जितना भी हम मैटर टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, तो पेज वाइज अपने आप से नंबर डलने स्टार्ट हो जाती है। अगर हम चाहे तो हेडिंग बॉक्स में हेडिंग भी डाल सकते हैं अगर पर्टिकुलर हम हेडिंग कोई डालना चाहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रिंट की कमांड कैसे देती है। डॉक्यूमेंट आपने टाइप कर लिया है, उसके बाद आपने उन पे प्रिंट की कमांड आप देने जा रहे हो तो उसके लिए 3 वे बताई हैं मैंने कि स्टैंडर्ड टूल बार पे या तो प्रिंट का आइकन बना हुआ होता है उस पर क्लिक कर दो। सेकंड वो ऑप्शन इज़ दैट कि फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट के कमांड को चूज़ करो, प्रिंट के ऑप्शन को चूज़ करो तो प्रिंट स्टार्ट हो जाता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ दैट कि Ctrl+P करने से भी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाता है। एंड लास्ट वन ऑप्शन इज़ दैट पेज प्रीव्यू। पेज प्रीव्यू का मतलब था प्रिंट आउट निकलने से पहले आपके पेज का व्यू कैसा दिखाई देता है, उसमें एडिटिंग पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए पेज पे प्रीव्यू इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अब हमारे कुछ एक्सरसाइज पार्ट है वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मेमोराइज हुआ है, कितना आपको समझ में आया है। आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट a dash like that shown before the points listed in figure above is a dot or other symbol positioned at the beginning of a paragraph। आपको जो ये दिखाई दे रहा है चेक पॉइंट्स में जो ये एक लिस्ट बनी हुई है, ये वाली लिस्ट, इसमें जो ये साइन है, ये डॉट वाले साइन, इनको आप कौन सी बोलेंगे? बुलेट बोलेंगे, लोगो बोलेंगे, या फिर
सेल बोलेंगे या टारगेट बोलेंगे। तो आवर राइट आंसर इज बुलेट लिस्ट। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट कि जो ऊपर आपको ये बेसिक्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिस लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी लिस्ट के अकॉर्डिंगली आएंगे? ये नंबर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि बेसिक, थ्योरी, प्रैक्टिस और उसके बाद ये नीचे फोर्थ पॉइंट के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन एंड पुलिस रिपोर्ट्स। तो इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि द सब लिस्ट इज शोन एज, जो ये सब लिस्ट बनी हुई है इंट्रोडक्शन एंड पुलिस के सामने जो ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं बुलेट लिस्ट, कि ये बुलेट्स में है, नंबर्स में नहीं है। एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज दैट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। क्या प्रिंटेड कॉपी को ही हार्ड कॉपी कहा जाता है? येस, इट्स ट्रू। वी कांट इनकॉर्पोरेट ग्राफिक्स इन ए वर्ड प्रोसेसर। क्या वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स को कॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं? ये फॉल्स है। ग्राफिक्स भी वर्ड प्रोसेसर में हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। राइटर कैन ऑल्सो चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट। जो राइटर होता है वो डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी चेक कर सकता है। येस, इट्स ट्रू। द प्रिंट आइकन अपीयर्स ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। क्या स्टैंडर्ड टूल बार पे भी प्रिंट आइकन अपीयर होते हैं? येस, इट्स ट्रू। तो हमने ये एक्सरसाइज पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि टू क्रिएट लिस्ट, अगर आपने लिस्ट बनानी है तो बुलेट और नंबर लिस्ट में से किसी एक बटन पे क्लिक करना होता है, जो कहाँ मिलता है? फॉर्मेटिंग टूल बार पे। अगर आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं पेज के ऊपर, तो आपको क्या कमांड देनी पड़ती है? आपको इंसर्ट मेन्यू में जाकर फील्ड पे जाने के बाद पेज नंबर पे क्लिक करना पड़ता है। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट यू कैन आइदर क्लिक प्रिंट आइकन, या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार पे जो प्रिंट आइकन बना हुआ होता है उस पर क्लिक कर दें, या फिर फाइल मेन्यू पे जाकर प्रिंट कमांड पे क्लिक करें, या फिर Ctrl+P प्रेस कर दो, तो आपका डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी के लिए आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी बेटे अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है देन आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।